इनमें भी मन का योग परम आवश्यक है। संतान में समान भाव रखें। मजले पुत्र की कथा। वैताल ने पुनः कहा, राजन, चित्रकूट में रूपदत्त नाम का एक विख्यात राजा रहता था। एक दिन वह एक मृग का पीछा करते हुए एक वन में प्रविष्ट हो गया। मध्याह्न काल में वह एक सरोवर के पास पहुंचा और वहां उसने अपनी सखी के साथ कमल पुष्पों का चयन करती हुई एक सुंदर मुनि कन्या को देखा। उसके श्रेष्ठ रूप को देखकर राजा ने उसे अपनी रानी बनाने का निश्चय किया। वह कन्या भी राजा को देखकर प्रसन्न हुई। दोनों परस्पर प्रीतिपूर्वक एक दूसरे को देखने लगे। उसकी सखी से राजा ने जब उस कन्या का पता पूछा तब उसने कहा कि यह एक मुनि की धर्मपुत्री है। उसी समय उस कन्या के पिता वहां आ पहुंचे। मुनि को देखकर राजा ने विनयपूर्वक उनसे पूछा, मुने, उत्तम धर्म क्या है? इस पर महामनीषी मुनि बोले, राजन, असहायक का पालन पोषण, शरणागत की रक्षा और दया करना यही मुख्य धर्म है। भयभीत को अभय दान देने के समान कोई दान नहीं है। उद्दंडों को दंड देना चाहिए। पूज्य जनों की पूजा करनी चाहिए। गौ एवं ब्राह्मण में नित्य आदर भाव रखना चाहिए। दंड देने में समान भाव रखना चाहिए। पक्षपात नहीं करना चाहिए। देवता की पूजा में छल छंद एवं कपट को छोड़कर श्रद्धा भक्ति रूपी सत्य का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। गुरु एवं श्रेष्ठ जनों की पूजा में इंद्रिय निग्रह एवं समाहित चित्तता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दान देते समय मृदुता का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। थोड़े से ही हुए निंदित कर्म को बहुत बड़ा अपराध समझकर सर्वथा उससे विरत रहना चाहिए। ऐसा कहकर उस मुनि ने अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। राजा उसे लेकर अपनी राजधानी की ओर चला। मार्ग में उसने एक वट वृक्ष के नीचे विश्राम किया। उसी समय उसकी पत्नी को खा जाने के लिए एक राक्षस वहां आया और कहने लगा कि तुम दोनों ने मेरा स्थान अपवित्र कर दिया है, अतः मैं तुम लोगों को खा जाऊंगा। राजा के क्षमा मांगने पर उसने पुनः कहा, यदि तुम किसी 7 वर्ष के ब्राह्मण बालक को मेरे खाने के लिए प्रस्तुत करो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। राजा राक्षस को वचन देकर अपनी पत्नी के साथ महल में चला आया। दूसरे दिन राजा ने मंत्रियों को सब समाचार कह सुनाया। मंत्रियों के परामर्श पर राजा ने एक ब्राह्मण को 1 लक्ष स्वर्ण मुद्राएं देकर उसके मध्य पुत्र को राक्षस को समर्पित करने के लिए राजी कर लिया। उस ब्राह्मण पुत्र ने भी पिता के लिए अपना बलिदान देना स्वीकार कर लिया। यथा समय उसे लेकर सभी राक्षस के पास पहुंचे। जो ही बलिदान का समय आया त्यों ही वह ब्राह्मण का बालक पहले हंसा और फिर उच्च स्वर से रोने लगा। वैताल ने पूछा, राजन, बताओ कि मृत्यु के समय वह ब्राह्मण बालक पहले क्यों हंसा और बाद में फिर क्यों रोया? राजा ने कहा, वैताल, बड़ा पुत्र पिता को प्रिय होता है और छोटा पुत्र माता को प्रिय होता है। इसलिए माता पिता से अपने को उपेक्षित जानकर और अन्य कोई शरण न देखकर बड़ी आशा से मध्य पुत्र ने राजा की शरण ग्रहण की। परंतु अपनी पत्नी का प्रिय चाहने वाले उस निर्दयी राजा रूपदत्त के हाथ में मृत्यु रूपी तलवार देखकर उस ब्राह्मण कुमार को पहले हंसी आ गई और फिर मेरा यह उत्तम शरीर अधम राक्षस को प्राप्त होगा, यह सोचकर वह दुखी होकर उच्च स्वर से रोता हुआ पश्चाताप करने लगा। वैताल राजा के इस उत्तर से बहुत प्रसन्न हुआ।